हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग टेंस के बारे में स्टडी करेंगे और टेंस को जानने का कोशिश करेंगे कि टेंस होता क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टेंस हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, काल। टेंस जो मेनली होता है वो टाइम को डिनोट्स करता है कि कौन सा टाइम है, वो प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है या फ्यूचर टाइम है। तो टेंस जो बात करेगा हमेशा वो टाइम के बारे में बात करेगा कि टाइम क्या है और उसमें कौन सा एक्शन चल रहा है, मतलब जो टाइम जो है ना उसमें कौन सा एक्शन, प्रेजेंट का एक्शन है या फ्यूचर का एक्शन है या पास्ट का एक्शन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टेंस का मतलब वो टाइम जो टाइम बताता है कि टाइम क्या है, कि प्रेजेंट टाइम है कि पास्ट टाइम है कि फ्यूचर टाइम है। टेंस जो बात करेगा तीन चीज़ के बारे में, टाइम के बारे में। तो टाइम कौन कौन सा डिनोट करता है, प्रेजेंट टाइम है कि फ्यूचर है कि पास्ट है। तो टेंस जो बात करेगा तीन चीज़ के बारे में। और जब हम इसके बारे आगे देखते हैं तो टेंस को चार भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चार भाग में डिवाइड कर दिया गया। यदि टेंस टाइम के बारे में बताता है, यदि टेंस टाइम के बारे में बताता है तो फिर मैंने लिखा है इट टेल अस अबाउट द टाइम एज वेल एज द स्टेट ऑफ एन एक्शन। स्टेट ऑफ एन एक्शन, स्टेट मीन्स वो अवस्था कि टाइम जो है यानी काम जो है ना क्या हो गया है कि हो रहा है कि कैसे प्रोग्रेसिव कैसे है। तो कहीं ना कहीं हम जब इसको देखते हैं, इसमें चार भाग में जब डिवाइड किया है इसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस को, ठीक है, और पास्ट को भी चार भाग में डिवाइड किया गया और फ्यूचर को भी डिवाइड किया गया। तो कहीं ना कहीं ये हमको स्टेट दिखाता है। टेंस मेनली हमको टाइम बताएगा, टेंस हमको क्या बताएगा, टाइम, कि कौन सा प्रेजेंट टाइम है कि पास्ट टाइम है कि फ्यूचर टाइम है। लेकिन जब स्टेट के बारे में बात करेंगे, स्टेट ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे, तो ये हमको इसके काइंड्स दिखाएगा और उसमें वो भी हमको टाइम भी बताएगा और स्टेट भी बताएगा, दोनों चीज़ के बारे में बताएगा कि कौन से समय में कोई क्रिया हो गई थी या कौन सा क्रिया हो रहा है। तो ये हमको पता चलेगा इससे, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस से, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। और बाकी बात जो आगे हम जब इसके बारे में स्टडी करेंगे तब वहाँ से हमको पता चलेगा। तब होता क्या, हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये फिर इंडेफिनिट क्या होगा, तो चलिए हम लोग बात करते हैं सेंटेंस से। जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, इसका मतलब हुआ मैं स्कूल जाता हूँ। जब आप ये बोलते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या आपको ऐसे पता चल रहा है कि काम समाप्त हो गई? नहीं ना। तो जब ये आपको ये भी नहीं पता चल रहा है तो कहीं काम क्या दिखा रहा है कि इनकम्प्लीट है। काम क्या है, इनकम्प्लीट है। मैं स्कूल जाता हूँ, ये काम बार बार हो रहा है, मतलब ये कंप्लीट नहीं है। मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं काम क्या, इनकम्प्लीट है और ये भी नहीं पता चल रहा है कि कंप्लीट हुआ कि नहीं, इसीलिए बोला गया है इनडिफिनिट। इसका कोई डिफिनिट ही नहीं है कि कब काम शुरुआत हुआ कब समाप्त हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इनडिफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानना है। नॉर्मली होता क्या, इसमें हमको पता ही नहीं चलता है एक्शन कब समाप्त हुआ कब शुरू हुआ, तो उसको बोला जाता है इनडिफिनिट, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब देखिए मैं ये बोलता हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। जब मैं ये बोलता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, अब इससे ये पता चलता है कि काम हो रहा है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, लगातार, काम जारी है, समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए बोला गया इम्परफेक्ट, काम चल ही रहा है, काम समाप्त नहीं हुआ है। इसको बोला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट क्यों, क्योंकि काम तो समाप्त नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इम्परफेक्ट टेंस। तो जैसे देखते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट मैं देखिए आई हैव, ठीक है, आई हैव डन दिस वर्क, इसको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव डन दिस वर्क, मैं यह काम कर लिया है, ठीक है, या कर चुका हूँ। तो जब आप ये पता चलता है परफेक्ट है, ये बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कहीं ना कहीं ये काम क्या कर लिया, कर चुका है, परफेक्टली बता रहा है आई हैव डन दिस वर्क।
मैं यह काम कर लिया है। तो जब आपको ये पता चलता है कि काम समाप्त हो चुका है तो परफेक्टली क्या पता चला, कहीं ना कहीं टाइम क्या बता रहा है, ये चीज़ समाप्त हो चुका है, क्रिया क्या हो चुकी है, हो चुका है परफेक्टली। इसको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर क्या है, कंटिन्यूअस जब ये रहेगा कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट रहेगा, वो काम चालू ही है। जैसे मैं यही बोलता हूँ, ठीक है, आई हैव बीन, ठीक है, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। जब मैं ये बोलता हूँ आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से स्कूल जाता आ रहा हूँ, तो आपको देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक टाइम दिया है 4, जो क्या बताता है टाइम, कितने दिनों से, 2 दिनों से। तो परफेक्टली स्टार्ट हुआ है 2 दिन पहले, टाइम बता रहा है कि 2 दिन पहले स्टार्ट है परफेक्टली। लेकिन ये जो है ना गोइंग, ये क्या बता रहा है, ये काम चलता रहा है, यानी 2 दिनों से वो स्कूल जाता आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको गौर करना है, कहीं ना कहीं परफेक्टली ये 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है काम, 2 दिनों से, तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि कंटिन्यू है लेकिन परफेक्ट भी है कि 2 दिन पहले इसने काम स्टार्ट किया था। बता रहा है आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से स्कूल जाता आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये टाइम बता रहा है, ये परफेक्ट बता रहा है, ये 2 दिन पहले काम स्टार्ट हुआ, अभी तक चलता आ रहा है, और ये कंटिन्यू है, दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो नॉर्मली के लिए हम लोग दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करना है अभी। एक चीज़ जो आपको याद रखना है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर मेरा सब्जेक्ट रहेगा तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर होगा, मेरा वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, ठीक है। मेरा प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल रहेगा, प्लूरल रहेगा। अब ये कैसे मुझे पता चलेगा, एक चीज़ आपको जानना है, यदि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो मेरा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी मेरा क्या होगा, प्लूरल होगा। अब वो कैसे, एक चीज़ आप गौर कीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्मली बुक, ठीक है, बुक मेरा क्या है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बुक्स, क्या होता है, बुक्स, ठीक है। बुक का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बुक्स, ये मेरा सिंगुलर है, सिंगुलर, ये मेरा प्लूरल है, ठीक है, ये मेरा प्लूरल है। आप याद रखें ये दोनों मेरा नॉन है, ये मेरा नॉन है, बुक क्या है, मेरा नॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। देखिए रीड, ठीक है, एंड रीड्स, आप दोनों पे गौर करना है। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्या भाव है, क्रिया पता चल रहा है। आपको एक चीज़ याद रखना है, जब भाव में एस या एस लगा हो तो आप समझिए वो क्या है, सिंगुलर है। यदि उसमें कुछ नहीं लगा है तो वो क्या है, मेरा V1 फॉर्म है, जिसको बोला जाता है प्लूरल। ये मेरा प्लूरल है, प्लूरल, ये मेरा सिंगुलर है, सिंगुलर, ओके। आपको इतना याद रखना होगा कि यदि हम नॉन में एस या एस जोड़ते हैं तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में हम जब एस या एस जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। एक चीज़ आपको याद रखना होगा क्योंकि इसी बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नॉर्मली आपको ये याद रखना होगा कि यदि नॉन में एस या एस जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल, लेकिन जब हम वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, सिंगुलर। जस्ट नॉन के अपोजिट, उल्टा है ये। आपको बस याद रखना है कि यदि नॉन है, नॉन क्या होता है, जब किसी भी चीज़ का नाम होता है दैट इज नॉन इज द नेमिंग वर्ड ना, जिस किसी चीज़ का नाम है वो नॉन है। तो यदि हम नॉन में यदि हम एस या एस जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब में यदि हम एस या एस जोड़ते हैं वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर, जस्ट उल्टा। अब चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि होता क्या है। आई होप इतना समझ में आया होगा। यदि कहीं प्रॉब्लम तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है।
चलिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करना है आज। तो चलिए देखते हैं होता क्या है। तो फर्स्टली हमको जानना है कुछ प्रोनाउन के बारे में, जैसे ही, सी, इट, ठीक है, आई, ये सब सिंगुलर होता है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो मुझे तो पता होना चाहिए ना। यू, वी, दे, ठीक है, और प्लूरल नेम, ठीक है, ये सब प्लूरल होता है, PLURAL, ठीक है, प्लूरल होता है आगे। और ये किसी का सिंगुलर नेम, ठीक है, एक आदमी का नाम, ये सब सिंगुलर होता है। तो आप इतना जरूर लिख लीजिए, ए से इट और आई क्या होता है, सिंगुलर होता है। एंड यू, वी, दे और प्लूरल नेम मतलब एक से अधिक नाम और क्या कहलाएगा, प्लूरल होगा। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं सेंटेंस पे आते हैं। स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर रूल्स के अनुसार फर्स्ट रूल्स क्या होना चाहिए, इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब हुआ रूट, कि आपको रोड पे चलना कैसे है। यदि आप बीच से चलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमको रोड पे एक रूल्स फॉलो करना पड़ता है। तो वही रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा और सबसे ईजी है, कोई खास डिफिकल्ट है नहीं, ईजी वे में समझ जाइएगा। अब होता क्या है, एक चीज़ आपको गौर करना है यहाँ पे कि V1 क्या होता है, तो मैंने अभी बताया है, और V5 क्या होता है। तो जिसमें SEIS फॉर्म लगा रहेगा तो V5 होगा, जिसमें SEIS नहीं लगा है मेरा V1 होता है। वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है, V1, V2, V3, V4, V5, ओके। तो आपको याद रखना है, जैसे मैं एक बना के दिखा दे रहा हूँ, V2, V3, V4, V5। जैसे मान लेते हैं ईट का ही लेते हैं, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, V1 जो होता है ना मेरा बेस फॉर्म होता है। बेस किसी भी वर्ड को आप देखेंगे जब बेस फॉर्म होता है डिक्शनरी में, वो मेरा V1 फॉर्म होता है, बेस फॉर्म उसको बोला जाता है। ये मेरा V2 फॉर्म हुआ, और ये मेरा V3 रिटेन, और 18 जो होता है V4 में ING लगा रहता है, और V5 हम देखते हैं इट्स होता है, ठीक है। ये मेरा पास्ट फॉर्म है एंड ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये नॉर्मली है, आपको याद रखना है नॉर्मली अभी V1 फॉर्म और V5। V5 कब होगा, जब SEIS उसमें जुड़ा रहेगा। यदि उसमें SEIS नहीं जुड़ा है तो मेरा क्या होगा, बेस फॉर्म होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपको सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, कर्ता। आपको याद रखना है सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। कर्ता मीन्स क्या, करने वाला। करने वाला कौन है, डूअर कौन है, करने वाला। वर्ब जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रिया। ऑब्जेक्ट जो यानी उसको बोला जाता है कर्म ना। तो एक्चुअली होता क्या है, देखिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि करने वाला कौन है। जो करने वाला होता है सब्जेक्ट का आपको आइडेंटिफाई करना है। मेरा जो सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो चलिए हम बात करते हैं। मैंने दिया नाम किसी का, ले लेता हूँ राम, ठीक है, नॉर्मली राम। राम मेरा क्या है, एक किसी खास व्यक्ति का नाम है और एक व्यक्ति का नाम है। तो ये मेरा क्या होगा, सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है, जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु को डिनोट्स करे उसी को हम सिंगुलर बोलते हैं। जब ये एक से अधिक होगा तो उसको हम क्या मानते हैं, प्लूरल। जैसे राम एंड मोहन माजिद मैं लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, दो आदमी हो जाएगा। एक से अधिक तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल। तो मैं ये बोलता हूँ राम, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। आपको देखिए स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करना है। मैंने दिया राम, ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ओके, इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद बोला कि आपको V1 या V5 पुट करना है। तो मुझे पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, मतलब सेम जाति से, ठीक है। ये जो अपना फ्रेंडशिप करेगा सेम जाति से, यानी ये खुद सिंगुलर रहेगा, तब ना वर्ब भी कैसे ढूंढेगा, सिंगुलर ही ढूंढेगा। और सिंगुलर वर्ब कब होगा, जब उसमें क्या लगा रहेगा, SEIS लगा रहेगा। मैं ये बोलूँ राम, ठीक है, राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है, राम प्लेज क्रिकेट। मैं यदि ये बोलूँ, ठीक है, राम गोज टू स्कूल। अब एक चीज़ गौर करना,
और मैं ये बोलूँ, ठीक है, यू गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखो 3 सेंटेंस है, चलो इसमें हम बात करते हैं इस दोनों पे। होता क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट जो है ना, मेरा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। मेरा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो मैंने लिखा, ठीक है, राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है। मैंने लिखा राम गोज टू स्कूल, राम कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, ओके। क्यों, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। और गो मीन्स क्या होता है, जाना। गो मीन्स क्या होता है, जाना, ठीक है। गो मीन्स क्या होता है, जाना। एक चीज़ गौर करना है यहाँ पे, गो मेरा V1 फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, V1 फॉर्म है, जो बेस फॉर्म है। यदि इसमें ऐसी है ये जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। ये मेरा प्लूरल फॉर्म है। अभी यदि इसमें ऐसी है जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल। अब एक चीज़ देखना यहाँ पे कि राम मेरा सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, गोज तो इसके बाकी बात जो कम्प्लीमेंट है वो आगे अपना है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखना यू मेरा क्या है, मेरा प्लूरल फॉर्म है, इसीलिए मैंने लिखा यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं ये लिखूँ, ठीक है, आई गो टू स्कूल। तो फिर आप एक क्लेम कर सकते हैं, आई तो सिंगुलर है, लेकिन आई गो टू क्यों स्कूल होगा, आई गोज टू स्कूल क्यों नहीं होगा, गोज क्यों नहीं होगा, आई गोज टू स्कूल, आई गोज टू स्कूल होना चाहिए। तो आई जो है ना एक्सेप्शनली अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। आपको ये याद रखना होगा, आई एक्सेप्शन है ऐसा जो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, ओके। आई होप इतना समझ में आया होगा। आई जो है सिंगुलर है लेकिन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, तो इसीलिए प्लूरल वर्ब क्या होगा, गो होगा, नॉट की गोज। इसीलिए आई क्या होता है, आई गो टू स्कूल, क्या होता है, आई गो टू स्कूल, नहीं कि आई गोज टू स्कूल। यदि मैं ये दे दूँ आई गोज टू स्कूल, ठीक है, ये मेरा गलत हो जाएगा, ये मेरा कहना गलत हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा गलत हो जाएगा। आई गोज टू स्कूल होगा ही नहीं, क्योंकि आई जो है ना सिंगुलर है लेकिन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। यदि आपको कुछ जानना है, यदि कहीं पे डॉट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।